गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि स्वदेश दर्शन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का स्वदेश दर्शन स्कीम इनिशिएटिव है? ठीक है, मतलब कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ये जो स्कीम है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन, इसका इनिशिएटिव लिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अच्छा, मिनिस्ट्री टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? इनका नाम है जी कृष्ण रेड्डी। ठीक है, इन्होंने अनाउंस करा है एक स्पेशल टूरिज्म ट्रेन जो कवर करेंगी अंबेडकर सर्किट को। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि स्वदेश आपको बताइए अपना देश। ठीक है, मतलब और इस ये जो टूरिस्ट सर्किट है इसमें 15 जगहों के दर्शन करवाए जाएंगे, जिसमें आपका रामायणा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट। ठीक है, ये सारी ये और इनके अलावा भी जो हैं वो सारे इंक्लूड रहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन। देखो, यूपीआई लाइट की जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है उसकी अपर लिमिट क्या है, ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 200 रुपीज़। कितना? 200। अब आरबीआई के जो गवर्नर है इनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास। रिसेंटली इन्होंने अनाउंस करा है 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में। तो इस इनिशिएटिव में इंक्लूड किया है आपका रुपए कार्ड। ठीक है, और इसकी जो अपर लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 200। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि कौन सी कंट्री नाउ रैंक्ड एज द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी। मतलब वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी के नाम पे, मतलब फ्रीएस्ट इकोनॉमी के रैंक पे नंबर 1 रैंक पे कौन सी कंट्री है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर ने क्लेम करा है टॉप स्पॉट कहाँ पे? वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी में। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मून लाइटनिंग, जो अभी न्यूज़ में आपको रिसेंटली देखने को मिला, पूछा गया है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है ये मून लाइटनिंग। अब बेसिकली ये क्या है सुनिए, इंडियन आईटी मेजर, आप सभी जानते हैं विप्रो को। ठीक है, ये आईटी सेक्टर है बहुत बड़ा इंडिया का। तो इन्होंने टर्मिनेट करी है कोई 300 एम्प्लॉयज़ की सर्विस को। क्यों? क्योंकि ये मतलब पाया गया, इट वाज फाउंड कि वो जो लोग थे वो अब इनके जो कंपटीटर हैं, मतलब विप्रो कंपनी के साथ साथ इनके जो कंपटीटर हैं उनके साथ भी काम कर रहे थे, और इस एक्ट को मून लाइटिंग एक्ट जो है वो भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करी गई रिसेंटली। बताइए ये किससे एसोसिएट है? ओके, किससे एसोसिएट है? तो चलिए ये है बेसिकली विमेन से एसोसिएट है। तो इसमें क्या है, बेसिकली 33% सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी विमेन्स के लिए। कहाँ? लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में। ये जो 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो इसी के रिगार्डिंग था, विमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऐसी आइटम है जो टॉप एक्सपोर्ट आइटम है इंडिया से। मतलब इंडिया से ऐसी कौन सी आइटम है जो सबसे टॉप लेवल पे एक्सपोर्ट की जाती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या आंसर है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज की बुक ने 2023 का बुकर प्राइज जो है वो जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टाइम शेल्टर बाय जॉर्जी गोस्पिनोव। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज था? बुल्गेरियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि किगाली अमेंडमेंट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपको देखने को मिली, बताइए किस एक्शन से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हु लॉन्च्ड 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के इन्होंने लॉन्च करा है। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।